ये कह के भाई ये केजरीवाल 14 से बोला कि गरीबी खत्म हो जाएगी। ये गरीबी खत्म होगी, 5 किलो राशन क्यों दे रहा है? मोदी ने एक गैस सिलेंडर 250 रुपए का था, अभी कितने का है? 800-1000 रुपए के ऊपर जा रहा है। और किसानों को तंग किया हुआ पंजाब से धरना लगा रहे हैं। और आम जो जनता है ना, उनको बेनिफिट दे रही है। केजरीवाल सरकार ने बिजली सस्ती की, पानी सस्ता किया, नौकरियां दी। पंजाब में भगवंत मान सरकार है और हम पंजाब से आए हुए हैं और किसान विंग के मैं वाइस प्रधान हूँ जिला तरन तारण का। हम चाहते हैं कि पंजाब जैसे पंजाब में 92 MLA जीते हुए हैं ना, वो बिना पैसे बिना लालच के अनुसार जीते हैं और सारे देश में ये हवा फैलेगी। अरविंद केजरीवाल को हम रिहा चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में जेल से दिए अपने पति का संदेश पढ़ते हुए कहा कि भारत माता पीड़ा में है और यह अत्याचार नहीं चलेगा। शीर्ष विपक्षी नेता लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए रामलीला मैदान में एकत्र हुए। सुनीता केजरीवाल ने कहा, पिछले 75 वर्ष में दिल्ली के लोगों ने अन्याय झेला है। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। देश में आम चुनावों की रणभेरी बजने के बाद दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रविवार को हुई विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में देश के तमाम विपक्षी नेताओं के जुटने से जहां एक ओर मौजूदा चुनाव की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को लेकर चिंता जाहिर की गई, तो वहीं दूसरी ओर समूचा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी नीत एनडीए गठबंधन को चुनौती देता नजर आया। रैली में विपक्षी नेताओं ने अपने तीखे तेवरों से कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल को संदेश देने की कोशिश की कि पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के नारे से सजे विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार और एकजुट खड़ा है। वहीं समूचे विपक्ष ने लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के सामने 5 सूत्रीय मांग रखी, जिसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पेश किया। इसके तहत चुनाव आयोग इस चुनाव में सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे और सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम की तत्काल रिहाई, राजनीतिक दलों के आर्थिक स्रोतों को बंद न किया जाए, चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन और चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने देने की मांग की गई। इसी के साथ सभी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता से संघर्ष करने का संकल्प भी सामने रखा। हालांकि इस रैली में विपक्षी खेमे के बीच कुछ उलझन भी दिखाई दी। जैसे टीएमसी के नेता लेफ्ट के साथ दिखने से बचते नजर आए, तो वहीं टीएमसी और एसपी के नेता इस रैली के आयोजन के लिए आम आदमी पार्टी की बात करते और कांग्रेस का नाम लेने से बचते दिखे। रामलीला मैदान की रैली के विशाल मंच पर जिस तरह से विपक्षी खेमे के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा दिखा, वह कहीं न कहीं विपक्ष के सफल शक्ति प्रदर्शन की कोशिश के तौर पर सामने आया। कांग्रेस सहित तमाम दलों की टॉप लीडरशिप, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों के सीएम, टीएमसी नेता ममता बनर्जी और डीएमके चीफ एमके स्टालिन जैसे शीर्ष नेतृत्व की गैरमौजूदगी में प्रतिनिधियों का जुटान और दोनों गिरफ्तार मुख्यमंत्रियों की पत्नियों ने एक साथ मंच पर पहुंचकर कहीं न कहीं अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने इस रैली की तुलना 47 साल पहले जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर इसी रामलीला मैदान में इमरजेंसी के खिलाफ हुई ऐतिहासिक रैली से कर डाली। रविवार की इस रैली के जरिए विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन ने देश के सामने अपनी एकजुटता का संदेश दिया। दरअसल जिस तरह से बीजेपी विपक्षी एकता को भानुमति का कुनबा कहती रही है और पिछले दिनों अलग अलग राज्यों में बंटवारे को लेकर विभिन्न घटक दलों में खींचतान दिखाई दी, उसके बाद तमाम विपक्ष दलों ने एक साथ एक मंच पर जुटकर एक सुर में बीजेपी के खिलाफ एकजुटता से संघर्ष करने का संकल्प सामने रखने की कोशिश की। बंगाल में एकला चलो का नारा बुलंद करने वाली टीएमसी ने रामलीला के ऐतिहासिक मंच से टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, है और रहेगी कहकर विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश की। पंजाब में अलग अलग चलने वाली आप हो या कांग्रेस, अथवा केरल में अलग अलग दिखने वाले कांग्रेस और लेफ्ट, अथवा महाराष्ट्र व बिहार में सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस से मोलभाव करने वाले आरजेडी व शिवसेना सबने साथ आकर कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश की कि लोकतंत्र को बचाने जैसे बड़े हित के सामने उनके निजी हित गौण हैं।
रैली में विपक्ष ने जेल में रह रहे अपने दोनों मुख्यमंत्री साथियों अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए 2 खाली कुर्सियां छोड़कर या फिर उनकी गैरमौजूदगी में उनकी पत्नियों सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन के संबोधन के जरिए एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। जहां सुनीता केजरीवाल अपने पति का संदेश पढ़ती दिखीं, वहीं कल्पना सोरेन अपनी बात के जरिए पति के विचारों को रेखांकित करती नजर आईं। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने इस कवायद के जरिए देश के लोगों को एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की कि चुनाव से पहले कैसे सत्तारूढ़ दल चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजकर उन्हें चुनावी व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोक रहा है। विपक्ष ने इस सब के पीछे बीजेपी की राजनीतिक मंशा को जिम्मेदार बताया। रामलीला मैदान की रैली में लगभग समूचे विपक्ष में अपने अपने तरीके से चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। आजादी के बाद शायद ये पहला मौका होगा कि जब चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर विपक्षी दलों ने इस तरह से अपने गंभीर सरोकार सामने रखे हों। यहां तक कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी नीति कांग्रेस को तानाशाह और मनमानी करने वाली सरकार करार देने वाले विपक्ष ने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में चुनावी निष्पक्षता को लेकर ऐसे सरोकार नहीं जताए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां मैच फिक्सिंग का उदाहरण देते हुए मौजूदा चुनाव में निष्पक्षता को लेकर अपनी आशंका जाहिर की, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने चुनाव से ऐन पहले 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का मुद्दा उठाते हुए संकेत देने की कोशिश की कि इस चुनाव में विपक्षी दलों को किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष की ओर से बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी द्वारा की जा रही कोशिशों को लेकर भी चिंता जताई गई। विपक्ष की यह चिंता ईवीएम में तथाकथित छेड़छाड़ से आगे जाती दिखी। उसका कहना था कि चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को जेल भेजकर विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की जांच बैठाकर या विपक्षी दलों के आर्थिक स्रोत व संसाधनों पर रोक लगाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रैली के जरिए विपक्ष ने जहां महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं व संविधान पर हमला, किसानों के मुद्दे जैसे मुद्दों को लेकर एक नैरेटिव सामने रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चुनाव के बीच हुई इस रैली में विपक्ष की ओर से रखे गए एजेंडे में स्पष्टता की कमी दिखी। कांग्रेस के 5 न्याय हो या फिर रैली में केजरीवाल की 6 गारंटीज पर विपक्षी दलों के बीच कोई बात या जिक्र नहीं हुआ। वहीं इस रैली में प्रमुख मुद्दों को लेकर संयुक्त रूप से एक मैनिफेस्टो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी चीजों को लेकर स्पष्टता सामने नहीं आई। कांग्रेस आगामी 5 मार्च को अपना मैनिफेस्टो पेश करने जा रही है। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है।
और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं, और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए, और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसका असर कितना है, और अगर आपकी बात में असर नहीं है तो फिर आप बहुत लंबा लंबा बोलते हैं। निश्चित रूप से अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर तो नहीं कर सकते हैं आप।
भ्रष्टाचार के तौर तरीके अपना के तो नहीं कर सकते। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है, जिसके तथ्य सबके सामने है। इसमें कोई कल्पना किसी को नहीं करनी है, किसी को अनुमान नहीं लगाना। पैसा दो, बिजनेस लो, नई कंपनी बनाओ, पैसा दे दो। अब तुम्हारा दवाएं जो खारिज कर दी जाए जांच में, उसके लिए पैसा चंदा दे दो, अपने अपनी कंपनी चलाते रहो। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? और ये ऐसा भ्रष्टाचार है जो सामने दिख रहा है। भ्रष्टाचार कहते किसको है? पैसा लेकर के सरकारी संरक्षण देना, इसका अलावा तो कुछ नहीं भ्रष्टाचार कहलाता ना। या बिना पैसे के सरकार के द्वारा काम न किया जाना भ्रष्टाचार के उदाहरण है। और इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें अरबों रुपए का लेन देन हुआ है, जो बाकायदे कागज पर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सामने, उसकी आप बात नहीं करेंगे, और उसकी बात नहीं करेंगे और उसके बाद आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे। कैसे अपील होगी लोगों की? दूसरी चीज कि जिन पे भ्रष्टाचार के आप आरोप लगाते हैं, उनको आप अपनी सरकार में, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, फिर उनको सरकार में शामिल कर लेते हैं। तो कैमरे भी कांपने लगे होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से, कोई अफवाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बददुआएं ना लो, गरीबों की बददुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं। अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी। गठबंधन की 5 सूत्री मांगे। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है।